ओके, तो अभी गॉस लॉ की एक और एप्लीकेशंस हम लोग स्टडी करेंगे। मान लो यहाँ पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और लीनियर यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है इस लाइन के ऊपर यूनिफॉर्मली, और इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो है लैम्डा। क्लियर? लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। तो मान लेते हैं ये जो टोटल चार्ज है यहाँ पे वो है कैपिटल Q और टोटल लेंथ जो है वो है कैपिटल L। क्लियर हो गई? तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी? Q अपॉन L। हमें यहां से 90 डिग्री पे ऐसे कुछ मान लो ये एक पॉइंट है, ज्यादा दूर बना दी, थोड़ा क्लोज बनाते हैं। हाँ, ये एक पॉइंट है P, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है ड्यू टू दिस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे और मान लो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसकी लेंथ है स्मॉल r। करेक्ट? तो हम अब यहां एक गॉसियन लूप बनाएंगे जो कि क्या होगी? सिमेट्रिक होगी दिस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। और क्या होगी? देखो ये क्या है? लेंथ एलिमेंट है, तो लेंथ का जो सिमेट्रिक फिगर होता है वो क्या होता है? सिलेंडर होता है, रॉड होता है। तो हम क्या करेंगे, एक सिलेंडर बनाएंगे जिसकी कर्व सरफेस एरिया इस पॉइंट P से होकर पास करेगी। तो हम एक सिलेंडर यहां ड्रॉ कर लेते हैं। ये सिलेंडर क्या है? गॉसियन सरफेस है। ओके, अब इस पॉइंट P पे फोकस करो। ओके, सिलेंडर की लेंथ क्या हो गई? यहां से यहां मान लो सिलेंडर की लेंथ है स्मॉल l। तो सिलेंडर के ऊपर है ना, सिलेंडर जिस यूनिट को इनक्लोज किया हुआ कितनी, यहां से यहां, इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, यानी कितनी चार्ज को इस सिलेंडर ने कवर कर रखी है, वो क्या होगा? लैम्डा टाइम्स L। यानी ये जो चार्ज स्मॉल q जो इस सिलेंडर गॉसियन सरफेस के अंदर है वो क्या है? लैम्डा टाइम्स L। क्लियर हो गई? ओके, अब इस पॉइंट पे फोकस करो। यहां एरिया वेक्टर की डायरेक्शंस क्या होगी? इस तरफ। मान लो ये जो एरिया है स्मॉल एरिया ds वेक्टर है, तो इसको क्या लिखेंगे? ds n क्या। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी? इधर भी और इधर भी, है ना, कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर इस तरह से। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी उसकी डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस पॉइंट पे वो सेम होगा। तो इस पॉइंट पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E वेक्टर है, तो क्या लिख सकते हैं? E n कैप। तो हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच जो एंगल है वो क्या है? 0। थीटा क्या हो गई? 0 डिग्री। करेक्ट? अब गॉसेस लॉ यूज करो तो क्या होगा? इसको पहले हम सिर्फ इतनी सी पार्ट के लिए गॉसेस लॉ यूज करेंगे। अरे बात में E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ये क्या है? फ्लक्स जो इतनी सी एरिया में लिंक्ड है।
ओके, तो पूरी कर्व सरफेस एरिया के लिए फ्लक्स जो लिंक होगी उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्लोज इंटीग्रल लगानी पड़ेगी। और गॉस लॉ क्या कहता है, जो फ्लक्स लिंक्ड होगी गॉसियन सरफेस से वो क्या होगी, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कौन सी चार्ज, जो गॉसियन सरफेस के अंदर है। ओके, तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इस क्यू को क्या बोलते हैं, लैम्डा टाइम्स एल। अब यहां देखो स्फीयर की तरह ई वेक्टर और डीएस वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये जो होगी ये क्या होगी, ई डीएस कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री क्या होता है, 1, तो इसको हम यहां से रिमूव कर देंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, क्योंकि ये कांस्टेंट है। इस पॉइंट हर पॉइंट पे क्या है, कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व सरफेस एरिया क्या होती है सिलेंडर की, 2 पाई आर और हाइट एल इक्वल टू क्या हो गई, लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये एल और ये एल क्या हो जाएगा, कैंसल। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हो जाएगी, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ओके, और इसकी डायरेक्शंस क्या होगी, ये है ना। अगर ये वायर बोल रहा हूं, ये जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर ये किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती, चेंज हो जाती। और यहाँ क्या होता है, E इक्वल टू लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, और इसी एप्सिलॉन को क्या बोल सकते हैं, लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आर। ये एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मटेरियल। ओके, तो समराइज कर लेते हैं इसको। देखो अगर एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और उसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो वहां से परपेंडिकुलरली पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो और डिस्टेंस जो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और उस पॉइंट के बीच में आर हो, और ये जो सिस्टम है वैक्यूम में एयर या एयर में हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या होगी, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और डायरेक्शंस क्या होगा, ये डायरेक्शंस हो जाएगी। समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट